हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube वीडियो पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने इंडस रिवर सिस्टम, उसके मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती है, कौन सी स्टेट कौन सी कंट्री से होकर पास करती है, ये सब हमने चीजें देखी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। ये काफी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, जो हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम होते हैं, काफी इस पे से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं? तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनते हैं कि जो गंगा रिवर है वो कौन कौन से स्टेट से होकर पास करती है, उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज है जो पेनिनसुलर रीजन से फ्लो होके उसमें मिलती हैं, ठीक है। और कौन सा गंगा का लास्ट जो पॉइंट है जहाँ पे वो डेल्टा फॉर्म करता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे सुंदरबन डेल्टा, तो उस किस नाम से वो बनाता है। तो हम देखेंगे कि लास्ट जो हमारा होता है मेघना, उस नाम पर रहता है रिवर का, वही डेल्टा फॉर्म करता है। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट करते हैं। गंगा के ओरिजिन के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बात ये ध्यान देंगे कि जो गंगा है उसका नेम जो शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट से ही गंगा नहीं होता है, यानी वो बाहर में चलकर उसका नेम जो होता है गंगा पड़ता है। तो उसके पहले उसको क्या कहा जाता है, चलिए देखते हैं। उत्तराखंड में दोस्तों एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से एक वाटर स्ट्रीम निकलता है उसके पिघलने से, ठीक है, जिस वाटर स्ट्रीम का नाम है दोस्तों भागीरथी। इस वाटर स्ट्रीम का क्या नाम है? भागीरथी। सॉरी, मार्कर में नहीं चल रहा है। भागीरथी, भागीरथी, ठीक है। इस वाटर स्ट्रीम का क्या नाम है? भागीरथी। और एक और वाटर स्ट्रीम आता है यहाँ से, जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। आपकी बुक में भी दिया है अलकनंदा, ये दूसरा वाटर स्ट्रीम, ठीक है। तो जब भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है, क्या होता है? जब भागीरथी जो वाटर स्ट्रीम है और अलकनंदा, ये जो दोनों वाटर स्ट्रीम है एक दूसरे से मिलती हैं दोस्तों, तो इसका नाम तब जाके गंगा पड़ता है, ठीक है। यहाँ से इस रिवर का नाम क्या पड़ेगा? गंगा, ठीक है, गंगा पड़ता है। इतना क्लियर हुआ? तो ये मिलती कहाँ पे है? इस प्लेस का क्या नाम है दोस्तों? इस प्लेस का नाम है देवप्रयाग। इस प्लेस को हम जानते हैं किस नेम से? देवप्रयाग। देवप्रयाग, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप देख लीजिएगा। देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है, उत्तराखंड में देवप्रयाग, जहाँ से इसका नाम भागीरथी और अलकनंदा जब रिवर मिलती हैं तो यहाँ से इन वाटर का नाम इस रिवर का नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। आप आगे इस वीडियो में देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, बी से हमने भागीरथी और ए से अलकनंदा, ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि गंगा अब आगे बढ़ती है, ठीक है, कहाँ से? देवप्रयाग से, उत्तराखंड के देवप्रयाग से। और उत्तराखंड की खास बात ये है दोस्तों कि काफ़ी हिली एरिया है, यहाँ पे हिल्स वगैरह, माउंटेन्स काफ़ी पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब ये हिली एरिया से गंगा रिवर नीचे की तरफ, प्लेन एरिया की तरफ आती है, ठीक है, ऐसे आप फिगर में देख सकते हैं, ऐसे आ रही है, तो एक पॉइंट आता है, एक प्लेस, जिस प्लेस का नाम है हरिद्वार। सॉरी, मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। इसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार, ठीक है। कहाँ पे? जब देवप्रयाग से गंगा ट्रेवल करके हरिद्वार पे आती है, हरिद्वार भी एक प्लेस का नाम है, ठीक है। तो यहाँ से गंगा क्या होती है, जो ऐसे जेंटल स्लोप एरिया है, जो स्लोप एरिया से फ्लो होके आ रही है, वो क्या हो रही है, अब एकदम प्लेन्स एरिया पे फ्लो होने स्टार्ट कर देती है। यानी वो जो ट्रेवल करती है गंगा रिवर, वो अब इस यहाँ से जो इसकी लैंड है वो क्या है? प्लेन एरिया है हरिद्वार से, ठीक है। ये इसकी खास बात है। क्वेश्चन ये भी पूछता है
कि कहाँ से गंगा जो रिवर है वो हिली एरिया छोड़ के प्लेन एरिया में आती है, तो उस जगह का क्या नाम है? हरिद्वार। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब गंगा रिवर जो है आगे बढ़ती है ऐसे यहाँ पे जाके, अब आती है खास बात, ऐसे ये उत्तर प्रदेश, बिहार होके, झारखंड होके, वेस्ट बंगाल में जब आती है तो यहाँ पे एक प्लेस पड़ता है, प्लेस, जिस प्लेस का नाम है फरक्का। इस प्लेस की काफी इम्पोर्टेंस है, इसका पहले मैं नाम लिख देती हूँ, फरक्का। वेस्ट बंगाल में ये प्लेस का नाम है। ठीक है, जो फरक्का है इसकी ये खास बात ये तो होती है दोस्तों कि जो गंगा रिवर यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये 2 वाटर स्ट्रीम में बढ़ जाती है। कितने में? 2 वाटर स्ट्रीम में, मींस इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव, गंगा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव में बढ़ जाती है, यानी गंगा की। तो जो ये 2 वाटर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी वाटर डिवाइड नहीं कहेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव्स कहेंगे। तो एक जो है वो वेस्ट बंगाल के साउथ में चली जाती है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो हमारा ये है रिवर, ये क्या हो रहा है? साउथ की तरफ आ रही है। ये हमारा क्या है? वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में एक फरक्का, यहाँ से जो गंगा रिवर है 2 वाटर स्ट्रीम में बढ़ती है। जब ये साउथ की तरफ, यहाँ पे इसका नाम, ये गंगा रिवर ही है, लेकिन वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी हुगली, भागीरथी, भागीरथी हुगली के नाम से। ठीक है, ये तो इसका हुगली स्पेलिंग और आप देख लीजिएगा, थोड़ा मेरा स्पेलिंग वीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो गंगा है उसका नाम क्या होता है? भागीरथी हुगली। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अब देखते हैं जब गंगा वेस्ट बंगाल से पास होती है, कहाँ पे? बांग्लादेश में। यहाँ पे हमारा क्या है? इंडिया का, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का ये बॉर्डर है, यहाँ पे ये खत्म होता है। तो अब जब गंगा रिवर है वो इंडिया का बॉर्डर पार करके बांग्लादेश में पहुंचती है, तो यहाँ पे इसका नाम किसका? गंगा रिवर का क्या पड़ता है? पद्मा। यहाँ पे ये आपके बुक में 9th में रह दिया है, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ बता दिया है। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। पद्मा, जब गंगा रिवर बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम पद्मा पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से एक और वाटर स्ट्रीम आ रही है, आगे हम पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो जब ब्रह्मपुत्र और पद्मा एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी इनों का संगम हो रहा है। तो जब पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एक दूसरे से मिलते हैं तब उस रिवर का नाम मेघना पड़ता है। क्या पड़ता है? मेघना, मेघना। ठीक है, नेम याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघना। ठीक है, ये तो रही हमारे इन गंगा रिवर की जो ट्रेवल की स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक, मेघना उसका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, अब ये मेघना जो है जाके अपना पूरा वाटर क्या करती है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। गंगा की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज होती है वो है यमुना। ठीक है, यमुना आप फिगर में देख सकते हैं। गंगा की ये जो गंगा रिवर है इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज क्या है? कौन सी है? यमुना। अब यमुना का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? ये भी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर, मैंने ऑरेंज कलर से इसको बनाया है, आप समझ सकते हैं। किस ग्लेशियर से? यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ग्लेशियर। ठीक है, यमुना रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। अब ये जो यमुना है वो गंगा के ठीक पैरेलल ही फ्लो करती है। ठीक है, यमुना रिवर गंगा रिवर की एकदम पैरेलल फ्लो करती है और गंगा रिवर से जाके वो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, यानी उसका जो न्यू नेम प्रयागराज है, यहाँ पे जाके मिल जाती है। किससे? गंगा से। कहाँ पे मिलती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में। ठीक है, सिटी में, जिसका न्यू नेम क्या है? प्रयागराज। अब हम बात करते हैं गंगा की ऐसी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन से होके
जाके उससे मिलती हैं। ठीक है, तो 3 ऐसे मेन रिवर हैं जो प्लेटिव रीजन से आती हैं। आइए पहले उसकी नेमिंग करते हैं। ये हमारा पहला है चैम्बल, इसको हम क्या कहते हैं, चैम्बल रिवर। दूसरा बेटवा, दूसरा क्या है, बेटवा, और तीसरा सोन रिवर। ठीक है, 3 ऐसी नदियां हैं। कौन कौन सी, चैम्बल, बेटवा और सोन। ठीक है, ये जो 3 ऐसी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो कहाँ से फ्लो होती है, पेनिनसुलर पार्ट से, पेनिनसुलर एरिया से होके जाके गंगा में मिलती हैं। ठीक है, और चैम्बल जो बेटवा है ये सबसे पहले यमुना रिवर में मिलती हैं। देखिए आप फिगर से ही देख सकते हैं। आपके पास भी अगर फिजिकल मैप हो इस चैप्टर का जिसमें रिवर का फ्लो दिखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि बेटवा और जो चैम्बल है रिवर दोनों क्या होता है, सबसे पहले यमुना में मिलती है, उसके बाद से गंगा में। ठीक है, अब हम गंगा की ऐसी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे, मेन ट्रिब्यूटरीज जो क्या होती है, नेपाल कंट्रीज से होके आती है, यानी नेपाल हिमालय से होके आती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो हिमालयस पड़ते हैं, नेपाल दूसरा कंट्री, आप जानते हैं इसका लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ मैप पे। तो नेपाल में जो हिमालयस पड़ते हैं उनको हम जनरली नेपाल हिमालय कहते हैं। तो नेपाल हिमालय से 3 निकलने वाली ऐसी जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, वाटर स्ट्रीम, उनका नाम देखते हैं घाघरा, गंडक, कोसी। ये 3 ऐसी छोटी नदियाँ हैं जो गंगा की क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश बिहार होके गंगा में मिलती हैं। इन तीनों ट्रिब्यूटरीज की खास बात ये होती है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा, नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पे एलुवियन सॉइल फॉर्म होता है, एलुवियन फॉर्मेशन होता है सॉइल का। ठीक है, इतना जानते हैं हम। तो इनको फॉर्म करने में काफ़ी ये मदद देती है। ठीक है, ये एलुवियल डिपॉजिट जो भी अपने साथ सॉइल, क्ले, ये जो भी मिट्टियाँ लाती हैं इस प्लेन एरिया पे क्या करती हैं, जमा करती हैं, जिससे ये एरिया क्या होता है, काफ़ी फर्टाइल होता है। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ कमियां भी हैं, यानी ये कुछ डैमेज भी करती हैं। जो कोसी रिवर है, गंडक, घाघरा, ये जो रिवर्स हैं बिहार, झारखंड, हम हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं अक्सर जब ओवरफ्लो हो जाता है इन रिवर में, तो हम सुनते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई है, काफ़ी डैमेज होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो इन्हीं सब रिवर्स की वजह से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फर्क का। जब हमने देख लिया जब गंगा की, ये तो मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम जब गंगा बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पद्मा पड़ता है, अभी हमने देखा। और जब पद्मा किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तो उसका नाम क्या होता है, मेघना। ठीक है, इतना याद हुआ। अब मेघना जो है ये क्या करती है, एक डेल्टा फॉर्म करती है, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा का क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, और ये बहुत जल्दी जो होता है फास्ट ग्रोइंग वाला डेल्टा, ये हमेशा बनने वाली जो होती है डेल्टा, वैसी डेल्टा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कभी सूखा पड़ता है, ये हमेशा एक ही तरह हमेशा बनता ही रहता है सुंदरबन डेल्टा। और इसकी खास बात ये है कि इसका सुंदरबन नाम क्यों पड़ा, डेल्टा फॉर्म हो रहा है, इसका नाम हम सुंदरबन ही इसे क्यों कहते हैं, इसका ये कारण है दोस्तों कि यहाँ पे एक टाइप के ट्री पाए जाते हैं जिसको हम सुंदरी ट्री कहते हैं। आइए उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। जैसे सुंदरी ट्री जो होते हैं, ये मान लीजिए हमारा सुंदरी ट्री है, तो इनके जो रूट्स होते हैं ये जो वाटर में ये तो मर्ज होते ही हैं नीचे, लेकिन ये क्या होते हैं आगे ग्रो करके ये जमीन के ऊपर भी आ जाते हैं, यानी ऐसे होते हैं। ठीक है, इनके रूट्स ऐसे होते हैं, ये हमें दिखाई देते हैं इनके रूट्स। ठीक है, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे हम ट्री को क्या कहते हैं, सुंदरी ट्री, जो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा में काफी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा सुंदरबन डेल्टा में इस रीजन का एक और खास बात दोस्तों, कि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा इस बात के लिए भी फेमस है सुंदरबन डेल्टा। अब हम बात करते हैं, एक चीज़ हमसे छूट गया, सुंदरबन डेल्टा जो फॉर्म होता है
कितने बच्चों को ये भी नहीं आता कि डेल्टा फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, आइए मैं एक शॉर्ट तरीके से आपको बताती हूँ। दोस्तों, जब रिवर हिली एरिया से, ऊंचाई वाले जगहों से क्या होती है, फ्लो होके आती है, तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वो अपने साथ पत्थरों के टुकड़े होते हैं, क्ले, सिल्ट, ये सब सैंड लेकर आती है। ठीक है, इतना वेदरिंग होता है। ठीक है, इरोजन आप तो जानते ही हैं। और जो प्लेन्स रीजन आती है, जब रिवर्स, जो भी रिवर्स है, जब प्लेन्स एरिया में आती हैं, इनका स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है। और जो भी अपने साथ ये डिपॉजिट करके लाई होती हैं, उनको आगे कैरी करने में ये एबल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से फिर भी स्पीड थोड़ा इनके पास रहता है। आगे चलते चलते एंड तक, जैसे गंगा ही है, हम लोगों ने देखा ये मेघना, इस स्टेज तक जाते जाते रिवर का फ्लो जो है, बहाव जो है, इतना कम हो जाता है कि जो अपने साथ वो भी सिल्ट, सैंड, जो भी वो एलुवियल मटेरियल लेकर आई होती है, उसको आगे नहीं ले जा पाती है। और क्या करती है, जैसे हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये रिवर है, सॉरी मार्कर देखिए, जैसे ये रिवर है, ठीक है, आ रही है फ्लो करके, तो रिवर्स में ऐसे क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। ठीक है, अब ये रिवर हम इसका मानते हैं कि लास्ट स्टेज है, यानी ये अपने डिपॉजिट्स को आगे फ्लो नहीं करवा सकती। तो ये रिवर क्या करती है, इन सबको डिपॉजिट करती है। ठीक है, डिपॉजिट करती है। और वाटर की खास बात जो सभी लोग जानते हैं कि जो पानी होता है अपना रास्ता खुद बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिपॉजिट के काम, मान लीजिए यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, तो ये वाटर क्या होगा, ऐसे फ्लो हो जाएगा, ना कि इसको करके। ठीक है, ऐसे फ्लो हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिपॉजिट हुआ ऐसे, वाटर ऐसे फ्लो कर जाएगा। ठीक ऐसे डिपोजिशंस के कारण ये वाटर क्या करती है, मर्ज होने लगती है। जो भी अपना सी है, जैसे बे ऑफ बंगाल में हमारा गंगा रिवर का वो होता है, मर्ज होता है। ऐसे हमने जो इंडस रिवर सिस्टम देखा, वो अरेबियन सी में अपने वाटर को मर्ज करती है। तो ठीक ऐसे ही क्या होता है, ये डिपोजिशन के कारण ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम में बढ़ जाते हैं और ये ट्रायंगल शेप में, रफली जो हम एवरेज जो शेप दे उसको ट्रायंगल शेप हम मानते हैं। ऐसे क्या होता है, डेल्टा फॉर्म होता है। ऐसे ट्रायंगल शेप एरिया को जो डिपोजिशंस के कारण बनते हैं, हम उसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो। मैंने तो अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, और एक और बात दोस्तों, मुझे लगता है मुझे इस टॉपिक में आप लोग को बताना चाहिए। हमने पिछली वीडियोस में इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखा। वहाँ पे हमने देखा कि जो सतलज रिवर है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है, उसका भी कुछ ऐसे ही रास्ता रहता है। ठीक है, और ये हम जब सैटेलाइट वगैरह से अब यहाँ पे हम फिगर देखते हैं, इंडिया का मैप देखते हैं, तो एक यहाँ पे वाटर डिवाइड होता है। ठीक है, वाटर डिवाइड जो इंडस रिवर सिस्टम, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सतलज नदी है और ये गंगा, देख रहे हैं, अगर ये वाटर डिवाइड ना हो तो ये क्या हो, ये दोनों पानी एक में मिल जाएंगी। गंगा रिवर और जो सतलज रिवर है वो एक दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अलग रखने के लिए एक वाटर डिवाइड है, जिस वाटर डिवाइड का नाम है अम्बाला। ठीक है, अम्बाला, 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 अम्बाला एक वाटर डिवाइड है। अब बात आती है कि वाटर डिवाइड क्या होता है। देखिए, वाटर डिवाइड जो क्या होता है दोस्तों, एक जमीन का टुकड़ा ही होता है जो दो वाटर बॉडीज को एक दूसरे से अलग करता है, उन दोनों को मिलने नहीं देता है। वाटर डिवाइड जैसे मान लीजिए ये दो रिवर्स हैं और ये जमीन का ऐसे जो अपलिफ्टेड पार्ट है, यानी उठा हुआ पार्ट है, और ये दोनों रिवर को मर्ज होने नहीं देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड। ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। इसीलिए जो गंगा रिवर है और सतलज रिवर है, ये दोनों आपस में नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, कि वहाँ पे एक वाटर डिवाइड है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, अम्बाला। ये भी आपके क्वेश्चंस में पूछता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये जो इतने भी मैंने टॉपिक्स बताए, पॉइंट्स बताए, क्लियरली समझ में आया हो। अगर कुछ भी इसमें से नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।